उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी जलवा कायम रहा। जहां जहां योगी ने प्रचार किया है वहां बीजेपी आगे चल रही है। मतलब जिस आक्रामक तरीके से योगी प्रचार प्रसार कर रहे थे, स्टार प्रचारक वो बीजेपी के हैं, कमाल कर दिया उन्होंने हरियाणा में भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी आगे उन जगह में दिख रही है जैसे कि आपका चैनल हमें बता रहा है। देखिए, योगी जी जब बोलते हैं तो बिना कुछ ही लाग लपेट के बोलते हैं, साफ तौर से बोलते हैं, तार ठोक के बोलते हैं। और इसीलिए जो एक मैसेज है, और आप देखिए जो फॉल्स नैरेटिव था, इससे जो जवान का, पहलवान का, किसान का, अब आप देखिए कौन सा नौजवान या जवान वोट देना चाहेगा उस पार्टी को जिसने हाथ मिलाया है एनसी से, जो बाकायदा 370 को हटाने की बात कर रही है, जो पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात कर रही है, ट्रेड की बात कर रही है। उसके अलावा आप जहाँ तक बात है पहलवान की, तो आप देखिए किस तरह से एक प्रतीक बना दिया गया एक स्पोर्ट्स आइकन को, और वो प्रतीक बन गई कांग्रेस पार्टी की। और मुझे लगता है वो सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं उसका जो एक ओछापन था वो लोगों को पसंद भी नहीं आया। जहाँ तक बात है हमारे किसानों की, तो लगातार जो हमारी चाहे सम्मान राशि हो, चाहे और भी योजनाएं हो, ये उन सब योजनाओं की भी जीत है। तो योगी जी का प्रचार है, अपनी जगह है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, लेकिन तीसरी बार मैं आपको बता दूं, पहली बार ऐसा हो रहा है, ये इतिहास बन रहा है। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा, माफ कीजिएगा, हुड्डा जी जीते थे, 10 बार बने रहे और उनको बराबर रिकॉर्ड तो आप बना रही हैं। तो ये योगी जी का कमाल, सैनी जी का कमाल, एंड मौके पर खट्टर जी का चेहरा बदल देना, या फिर छोटी छोटी पार्टियों ने भी आपके लिए कमाल कर दिया, वोटों का बिखराव हो गया और बीजेपी की हो गई बल्ले बल्ले। देखिए, व्यापक तौर से देखिए और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम देखिए। और आप देखिए, कहा जाता है ना हम कई बार कि भाई हमारे जाट भाइयों के सिर्फ वोट नहीं होते, उनके गांव होते हैं। तो आप देखिए किस तरह से हर एक जगह से जाट वोट हो, जाटव वोट हो, और सारा पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए ऐसी है कॉन्स्टिट्यूंसीज जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ओवरऑल अगर देखेंगी तो हर जगह से वोट आ रहा है। क्योंकि मैं इसको थोड़ा एनालिसिस कर रही थी और देख रही थी और कुछ लोगों से बात कर रही थी। तो अगर आप लोगों को सिर्फ बांटते रहेंगे और बांट कर ही देखेंगे और वैसे ही विश्लेषण करेंगे, उसमें आप समझ नहीं पाएंगे हरियाणा को। फिर हरियाणा के आपको चुनाव और परिणाम समझने हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो विकास का मॉडल और लोगों की संतुष्टि एक सरकार से और उसके प्रोग्राम से और उसकी योजनाओं से और आपको जोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ये परिणाम वही बता रहे हैं, वही तस्वीर सामने बार बार आ रही है। क्योंकि अगर आप स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, यही आपको नतीजा, आप भी इसी नतीजे पर आप भी पहुंचेंगी। और हमारे सबसे बड़े जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो लगातार हमारे खिलाफ बोलते आ रहे हैं, वो तो बाकायदा एनालिसिस कर रहे थे। पवन खेरा जी सुबह क्या कह रहे थे कि चाहे वो जीत है ये जवान की, ये जीत है पहलवान की, ये जीत है किसान की। तो एक नैरेटिव बनता है। तो आप ही बता दीजिए जीत किसकी है? क्या कमाल कर दिया शाजिया जी, उनका एनालिसिस तो छोड़ देते हैं अभी, आप ही बता दीजिए जीत किसकी है, किसके सर पर बांध रही है जीत का सेहरा? देखिए चाहे वो हमारा जाट भाई हो या हमारी जाटव बहन हो, इंसान इंसान है, नागरिक नागरिक है और योजनाओं का लाभार्थी लाभार्थी है। चाहे वो कहीं से भी आओ, वो अपनी बेहतरी चाहता है, वो कुछ परिवारों की बेहतरी नहीं चाहता है। एक ऑल्टरनेट रोल मॉडल और मॉडल ऑफ गवर्नेंस मिल रहा है पहली बार। तो घूम फिर कर इंसान इंसान रहेगा, नागरिक नागरिक रहेगा। लेकिन शाजिया जी, लोकसभा से विधानसभा के सफर में कुछ महीनों का ही अंतर था, इसमें ऐसा क्या किया आपने कि जवान का, किसान का, पहलवान का, दलितों का, सबका नैरेटिव बदल डाला? क्या किया ऐसा? नहीं, बात बदलने की नहीं थी, बात थी एक पार्टी की योजनाओं से, उसके काम से आप संतुष्ट हो, उससे आप अपनी बेहतरी समझ रहे हैं। अगर हर एक नागरिक अपनी बेहतरी को जोड़ेगा एक पार्टी से तो वो उसको वोट देगा। क्योंकि ये आप देखिए, ये पूरी तरह से डिफाई करता है ये जो परिणाम आप देख रहे हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार एक पार्टी का लौटना, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का जनादेश एक बात कह रहा है कि जो लोगों के लिए काम करेगा, जन कल्याण की बात करेगा, जाति जाति की बात नहीं करेगा और अक्रॉस। ठीक है शाजिया, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ